कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा सितंबर का महीना आपके लिए, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि आपने पास्ट में की परंतु अब भी अगर आप करोगे तो ये स्वर्णिम अवसर आपके हाथ से चला जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, अभी हाल ही में 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया है, और ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। परंतु उन बदलावों को आप खुद की हानि में बदल लेंगे अगर आप कुछ सावधानियां ना रखेंगे तो। यहाँ पर क्या है कि 12वें भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति है। 12वां भाव आपके खर्च का, जेल यात्रा का और आपके विदेश यात्रा का भी होता है। घर के अंदर पैसा, रोग, बीमारी के अंदर लगे, ये भी यहाँ से हम देखते हैं जब खास करके जुपिटर यहाँ हो, क्योंकि जब 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो ये बृहस्पति और राहु दोनों के मिले जुले रिजल्ट आपको देते हैं। और वहीं राहु जो है वो 8th हाउस के अंदर है, मेष 8th हाउस के अंदर है, और साथ में ही वहाँ पर शनिदेव का भी असर है क्योंकि शनिदेव है वक्री, तो वो भी 8th हाउस के अंदर वैसे रिजल्ट 9th हाउस के अंदर बैठे बैठे दे रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ सावधानियां रखनी है। एक तो सबसे पहली, 12वें भाव में है तो खर्चा होगा आपका, है ना। अभी तक आद्रा नक्षत्र के अंदर थे, अब पुनर्वसु नक्षत्र में आए हैं जो कि अदिति जी से जुड़ा हुआ है। अब तक राहु के नक्षत्र में थे, परंतु अब नक्षत्र परिवर्तन होने के बाद में, राहु का प्रभाव हटने के बाद में देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है ना, आपको सबसे बड़ी गलती जो करते हैं हम लोग कि हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, फ्लो ऑफ मनी अच्छा रहे या फिर पैसा बचे। आप मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, उसमें से अगर 2,000 बचा भी लिया तो भी वो बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। परंतु अगर आपका फ्लो ऑफ मनी मतलब पैसा आना और पैसा जाना ही बढ़ता जाए, जैसे कि आप लाखों के अंदर कमाओ और लाखों के अंदर खर्च करो, तो वो चीज़ एक बेटर कंडीशन अकॉर्डिंग टू ज्योतिष या फिर फिलोसॉफिकल अगर हम देखें तो दोनों ही तरीकों से वो चीज़ बेटर होगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ही मात्रा के अंदर आदान प्रदान करते हो, क्योंकि वहाँ पर आप खुद के साथ साथ कई और लोगों के भी घर चलाने में एक हेल्प कर रहे होते हो। तो यहाँ पर यही ध्यान में रखना है, आपको पैसा बचाने का नहीं सोचना है, क्योंकि जितना बचाने का सोचोगे यहाँ पर 12वें भाव में आपके राहु का प्रभाव होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका पैसा जो है बीमारी पर लग जाएगा। आप जितना बचाने की सोचोगे, कोई घर के अंदर कोई यंत्र खराब हो गया, किसी की हेल्थ खराब हो गई, कोई सीलन आ गई, कुछ और हो गया, तो इस तरीके से आपका पैसा जो है वो व्यर्थ खर्च होता हुआ रहेगा। तो इसका उपाय यही है कि अपना खर्च करने की आदत डालिए और थोड़ा सा कंजूसी कम करिए। दूसरा, 12वें भाव में जब होते हैं देवगुरु बृहस्पति तो इन लोगों को आदत पड़ जाती है कि शेखी मारने की, मतलब अगर जेब में 5 रुपए हैं तो बताएंगे 50, है ना। जो चीज़ें होती हैं उनसे बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बताना शुरू कर देते हैं। ये आदत बदलिए। यहाँ पर क्या होता है कि आप जितने ज़्यादा शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, किसी को कुछ नहीं बताते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है, उतना ही ज़्यादा आप ना, कहने पर मेरे सिर्फ 6 महीने ये चीज़ ट्राई कर लेना। आप किसी को बताना बंद कर दीजिए कि आपके पास क्या है। यहाँ पर क्या होता है कि चुप समाधि दौलत बेशुमार कहा जाता है। तो आप जितना ज़्यादा चुप रहोगे, जितना ज़्यादा इस मामले में मौन रहोगे, चीज़ों को सीक्रेट रखोगे, उतना ही ज़्यादा आप इंजॉय कर पाओगे एक अच्छे फ्लो ऑफ मनी का। आपके पास पैसा आएगा भी, पैसा टिकेगा भी। किसी को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरे पास इतना है, वो अपने आप आपको पता होगा, आपको संतुष्टि होगी अंदर से, आपके मन से। अब यहाँ से एस्पेक्ट जो है वो 4th हाउस के ऊपर भी है, तो वो क्या है कि आपके खर्चे को ही जब आप बचाना बंद करोगे ना तो आपका लग्जरी इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप मकान खरीदने की सोच रहे थे, कोई व्हीकल खरीदने की सोच रहे थे, कोई लग्जरियस आइटम खरीदने की सोच रहे थे, तो वो चीज़ आप खरीद पाओगे अगर ये दो गलतियां आप नहीं करते हो तो। 8th हाउस के ऊपर भी असर है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का असर होने से राहु और शनिदेव कि ये जो दृष्टियाँ हैं, जो कुप्रभाव है इनका, वो आपका कम देखने को मिलेगा। हमें सिर्फ अपने देवगुरु बृहस्पति को ही अच्छा करना है। अब यहाँ पर आप कर क्या सकते हो, पीले रंग का वस्त्र अगर आप किसी भी अनजान इंसान को दे पाओ, अनजान का कहा है मैंने, और मंदिर में नहीं देना है ना, कोई रिलीजियस प्लेस पर नहीं देना है, अनजान को देना है, और ऐसे देना है कि सामने वाला आपको न जानता हो, आप सामने वाले को न जानते हो, उस तरीके से आपको दान करना है।
अब आप यहाँ पर अपने इच्छा अनुसार जितना भी आपसे बन पड़े उस हिसाब से आप यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई चीज़ें दान दे सकते हो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर ये भी ना कर पाओ तो एक छोटी सी पोटली लाल रंग की लेनी है, बस मतलब एक चटक रंग ना हो और सूती वस्त्र हो, तो उसके अंदर आपने सौंफ डालनी है 400 ग्राम, उसको अपने पिलो के नीचे रख कर सोना शुरू कर दीजिए। जिस भी मतलब बिस्तर के ऊपर आप सोते हो वहाँ पर अपने सिरहाने के अंदर वो डालकर बुढ़िया उसके बाद में सोना शुरू कर दीजिए। बस इतना करिए आप, है ना। और इतना सा करने से ही आपके ये जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनका बैड इफेक्ट खत्म हो जाएगा और अच्छा असर जो है वो देना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली बात जो है कर्क राशि वालों के लिए यही है कि इतना सा आप काम करोगे तो देवगुरु बृहस्पति अगर आपने अच्छे कर लिए ना, तो अगर आप विदेश जाना चाहते हो जाएगा। आपके यहाँ पर क्या है ना कि आपके रिश्तेदारों से भी थोड़ी सी आपकी कम बनती हुई दिखाई देंगी। आपके रिश्तेदार आपके बारे में कुछ भला चंगा कहते हुए दिखाई देंगे, तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सोचनी नहीं है, क्योंकि जब भी यहाँ पर आते हैं ट्रांजिट में आए, लग्न चार्ट के अंदर आए, तो उन लोगों की अपने रिश्तेदारों के साथ कम ही बनती है। रीज़न क्या होता है कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके वो गुरु बनते हैं जो कि आपको वीराने के अंदर लेकर जाते हैं, मतलब आपको अकेला करते हैं ताकि आप इस दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर होकर खुद को जान सको, खुद की पहचान कर सको। आप दूसरे को तभी जान पाते हो जब आप खुद को जानते हो। तो यहाँ पर इसी के अंदर ही हेल्प करते हैं देवगुरु बृहस्पति। आपको एकांत देते हैं, आपको अकेलापन देते हैं, ताकि आप एकांत में अकेलेपन में रहकर ये चीज़ जान पाओ कि आपके साथ एट द एंड ऑफ स्टोरी जब आप इस जीवन को त्याग कर, इस मृत्यु लोक को त्याग कर जाओगे, तो उस समय आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और इस दुनिया में भी अगर आप कभी भी बहुत ज़्यादा ही कष्ट तकलीफ के अंदर आएंगे, तो भी कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो कि आपके अगर साथ कोई खड़ा भी है तो भी उसके साथ साझे नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें आपको उम्र के साथ पता चलती हैं, और वहीं ये देवगुरु बृहस्पति आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप इन चीज़ों से डरें ना, इन चीज़ों से भागें ना। आप उन चीज़ों का डट कर मुकाबला करें, और उसके बाद में जो कमबैक हो आपका, उसके बाद में जो आपके अंदर परिवर्तन आए, वो आपको एक अच्छी ऊंचाई तक लेकर जाए, आपकी एक अच्छी ग्रोथ आपको दिखाए। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या होगा, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनके ऊपर आपको गौर फरमाना पड़ेगा, तभी आपको रिज़ल्ट जो है वो आपके हक में पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के अलावा हम शुक्र की बात करें, तो शुक्र अभी के समय पर कर्क राशि में है और लग्न भाव में है आपके। 15 सितंबर से शुक्र जो है वो सिंह राशि में आएंगे। अब लग्न भाव के अंदर हैं और हैं भी आपके लाभ भाव और लग्जरी, मतलब जिसे हम देखते हैं फोर्थ हाउस, है ना। तो 11th और फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं फर्स्ट हाउस के अंदर। तो जो चीज़ें देवगुरु बृहस्पति आपको दिखा रहे थे वही चीज़ें ही आपको शुक्र भी दिखा रही हैं। लाभ भाव का स्वामी जब भी फर्स्ट हाउस के अंदर आता है, तो ऐसे इंसान को खुद के ऊपर खर्च करना चाहिए ताकि खुद की ग्रोथ वो देख सके, खुद को एक अच्छे स्तर पर जाते हुए वो देख पाए। ऐसे में आपको किसी भी, अगर आपका कोई बुक पढ़ने का मन करता है, आप कोई कोर्स करना चाहते हो, आप खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कुछ काम करना चाहते हो, तो उसके अंदर अपने आप को लगाना है। बैठे बिठाए आपकी चीज़ें बनने लगेगी, ऐसा आपको यहाँ पर शुक्र जो है वो चीज़ें दिखाते हैं। अब यहाँ पर है ना, कुछ लोगों का मन भी जाएगा जैसे कि तंत्र क्रिया के अंदर, मंत्र उच्चारण के अंदर, ताकि वो कुछ सिद्ध कर लें। और ऐसे में अगर आपके गुरु हैं, मतलब अगर आपने गुरु धारण किए हुए हैं, आपके गुरु बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ जब भी शुक्र आते हैं ना, तो शुक्र आपकी बुद्धि उसी तरीके से बना देते हैं। एक और चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, तो शुक्र के पास है मृत संजीवनी। अब आपके लग्न भाव में है, तो अगर यहाँ पर शुक्र जो है वो, अगर कोई कर्क राशि वाला जिसके शुक्र अच्छे हैं, है ना, जो एक अच्छा व्यवहार शुक्र के अकॉर्डिंग ही करता है, महिलाओं के साथ अच्छे से रहता है, कन्याओं के साथ अच्छे से रहता है, एक अच्छा रिस्पेक्टिव बिहेवियर उसका रहता है ना, और एक अच्छे तरीके से वो अपने जीवन में रह रहा होता है, तो उसको यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। होगा क्या कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर कोई भी कितनी भी ट्रबल हो, तो यहाँ पर आपको मृत संजीवनी का मतलब होता है, अगर आप बिल्कुल डेड हालात में चले गए ना, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे खुद की हेल्थ वगैरह अच्छी नहीं रहती है, आप बिल्कुल मृत प्राय हो चुके हो, मतलब कोई बिस्तर पर भी पड़ा है, तो भी उसका कमबैक होगा, वो फिर से उठ कर आएगा। और ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी 15 सितंबर से पहले पहले ही। वो एक बार तो अच्छा हो जाएगा, एक बार को तो वो बहुत
अच्छे तरीके से बिहेवियर करेगा, अच्छे तरीके से बोलने चलने लगेगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन बैड है तो वो एक कमबैक करेगा फाइनेंशियल मामले में भी। तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। वहीं बुध और सूर्य दोनों के दोनों ही हैं आपके द्वितीय भाव में केतु के साथ। तो थोड़ा सा ना आपको वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है। दूसरी चीज़, अपने हाथ से घी नहीं जलाना है, और ये 17 सितंबर तक नहीं जलाना है। घी जलाओगे नहीं, मतलब मंदिर के अंदर अगर आप धूप ध्यान करते हो तो दिया किसी और से जलवाइए घी का, आप मत जलाइए। क्योंकि आप जलाते रहोगे तो आपको यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर दिक्कत होगी। दूसरा, आप कुछ बोलोगे और सामने वाला सुनेगा कुछ और, समझेगा कुछ और, उसके चक्कर में भी दिक्कतें होती हुई दिखाई देंगी अपनी लाइफ के अंदर। फालतू के अंदर आप जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो मोल लेकर यहाँ पर देखते हुए मिलोगे। तो उससे अच्छा है आप इतना सा परहेज करिए 17 सितंबर तक। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी अगर हो ही ना पाए तो, अगर आपके वर्षफल कुंडली मतलब लग्न भाव जो होता है, लग्न है ना, जो आपकी लग्न कुंडली है उसके अंदर जो फर्स्ट हाउस के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है, लग्न कुंडली के अंदर भी यहाँ पर द्वितीय हाउस या एट्थ हाउस के अंदर सूर्य है, तो फिर आपको 101% ही ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। लग्न कुंडली भी आप इसी चंद्र कुंडली के ट्रांजिट से देख पाओगे, है ना, सेम ही आपको ग्राफ दिखाई देगा उसका भी। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेंटल पीस आपकी हर्डल्स में आएगी। बुध और केतु एक साथ में है तो मंगल बद का यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा आपको। अब मंगल बद का रिजल्ट मतलब मंगल बैड होता है ना, वो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर होगा क्या कि आप हार्डवर्क कर रहे हो परंतु आपको उतना अच्छा इफेक्ट नहीं मिल रहा है, रिस्क ले रहे हो परंतु रिस्क के चक्कर में ही आप नुकसान कर दे रहे हो। आप किसी मंदिर में जा रहे हो काम करने से पहले और वहीं काम आपका नहीं बनता है जहाँ पर आपने हाथ जोड़कर विनती की, क्योंकि यहाँ पर मंगल आपके तृतीय हाउस में और शनिदेव नवम भाव में है। हालांकि उनका इफेक्ट एट्थ हाउस के ऊपर है, परंतु फिर भी ना आपको रिजल्ट ऐसा ही देखने को मिलेगा। और ये चीज़ लिख कर दे सकता हूँ मैं। आप मंदिर जाओ, मंदिर जाकर वहाँ पर मांगिए कि ये काम मेरा हो जाए, वो काम जरूर आपका विलंब से होगा, वो काम जरूर आपका अटकेगा। तो इस समय पर ये चीज़ें थोड़ी सी परहेज करिए इनसे 17 सितंबर तक। उसके बाद में सूर्य जो है वो कन्या राशि के अंदर आ जाएंगे और 15 सितंबर से ही बुध जो है वो आपके कन्या राशि के अंदर आ चुके होंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में आपका जो ओवरऑल हाल है वो फिर से सुधरने लगेगा, है ना। अब मंगल जो है वो आपके तृतीय हाउस के अंदर है और वो 14 सितंबर को फोर्थ हाउस के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आते ही मेंटल पीस कम हो जाती है। फोर्थ हाउस जो होता है वो चंद्रमा का पक्का घर है। अब पक्के घर है चंद्रमा के और वहाँ पर फायर एलिमेंट का प्लेनेट आ गया और वाटर एलिमेंट ये है। तो यहाँ पर आने से लाल किताब की अगर माने तो यहाँ पर चंद्रमा की जो नमी होती है उसको मंगल आकर उड़ा देता है, मतलब यहाँ पर सूखापन ला देता है। अब सूखापन ये नहीं है कि आपके घर के अंदर पानी खत्म हो जाएगा ना, इसका मतलब ये होता है कि आप जो काम करोगे वहाँ पर आपको मेंटल पीस कम देखने को मिलेगी, आपको मानसिक रूप से शांति कम देखने को मिलेगी। आप ये चीज़ बार बार फेस करोगे कि आप चाहते कुछ और हो कुछ और ही रहा है ना। आप फालतू की चिंता ज़्यादा करोगे, आपका पैसा जो है वो भी इधर उधर फालतू के खर्चों में लगेगा। तो ये चीज़ होगी एक बार को, और यहाँ पर आपको दो ही काम करने हैं। अब आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते हो, तो आपको जो चीज़ें मैंने पहले बताई, ताकि आपका देवगुरु बृहस्पति का अच्छा कंट्रोल रहा तो फोर्थ हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है उनका, और हम देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का सही से यूज़ अगर करते हैं ना तो ये मंगल का जो इतना बैड इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, जो आपका प्रोफेशनल स्पेस है जहाँ पर भी आपका काम है, आप काम करते हो, तो वहाँ पर आपको जो दिक्कतें देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पर होगा कि आपका किसी के साथ द्वंद्व हो जाना, किसी के साथ मतभेद हो जाना, मनभेद हो जाना, लड़ाई हो जाना, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका विवाहिक जो लाइफ है, विवाहिक जो सुख है, उसके अंदर थोड़ी सी कमी देखने को मिलना, अपनी पत्नी या पति के साथ लड़ाई होना, ये भी देखने को मिलेगा। आपके लाभ भाव के अंदर कमी आना, मतलब आपकी इनकम के अंदर कोई दिक्कत आ जाना, आपका कोई प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाना, तो ये चीज़ें। परंतु यहाँ पर अगर आप सिर्फ अपने देवगुरु बृहस्पति के बारे में जो चीज़ें मैंने बताई वो सिर्फ अपनी कर लेते हो, और वो जो सौंफ का मैंने आपको बताया है उपाय, उससे क्या होगा कि आप मंगल को ही कंट्रोल में करते हो। और ऐसा करने से आपका क्या होगा कि आपको इसका एक अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर मंगल का जो कुप्रभाव है वो आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं शुक्र जो है ना वो 15 सितंबर से आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में आपको अपने आप ही कुछ चीज़ों के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया,
एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ पर आपको एक सबसे अच्छा काम करना है। आपके हाथ के अंदर जो अंगूठे के पास की हथेली का भाग होता है ना, जो उभरा हुआ, वहाँ पर आपको इत्र लेना है, इत्र जिसके अंदर ऑयल यूज़ किया गया हो, उसको लेना है और हथेली के उभरे हुए भाग के ऊपर आपने हल्का सा ड्रॉप डालकर दोनों हथेलियों के उसी पार्ट को मसलना है एक दूसरे के साथ, मतलब रगड़ना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि शनि और शुक्र का मिलान कराने से, लाल किताब में लाल लैला मजनू इसे कहा जाता है, तो इससे क्या होगा कि आपका शनिदेव का भी बैड इफेक्ट यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। उनका कोई बुरा प्रभाव आपके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर शनिदेव का भी हमें साथ मिला, हमें यहाँ पर मंगल जो बुरा कर रहे थे उनका भी साथ मिला, तो हमें ओवरऑल यहाँ पर प्लैनेट्स का साथ मिलता रहेगा, ताकि ये जो स्वर्णिम समय हमारे पास आया है वो हमारे हाथ से किसी भी तरीके से ना जा पाए। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही अच्छे फेवर के अंदर आप यूज़ करने वाले इसको देखोगे। अब यहाँ पर जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप पेन पेपर लेकर बैठे हो तो बहुत अच्छा है। आपको जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे इन चीज़ों को यूज़ करिएगा आप, और यूज़ करोगे तभी मेरा इतना कुछ बताने का इसका कोई फ़ायदा होगा, तभी आपको कुछ असर इसका देखने को मिलेगा। यूँ ही आप कई सारी वीडियोस देखते हो तो ऐसे ही आपने देखा और ऐसे ही आप चल दोगे तो उससे कोई असर नहीं होगा, ना ही उससे आपका कोई फ़ायदा होगा। परंतु अगर आप इस चीज़ को देखकर, इसको समझकर, उसके अकॉर्डिंग अपने आगे की प्लानिंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप आगे काम करते हो, तब आपको असली फ़ायदा देखने को मिलेगा, तब आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आप चाहते हो, है ना? तभी आपके लिए सब चीज़ें एक अच्छी लाइन के अंदर आपके हक में आती हुई दिखाई देंगी। तो मेरी बस आपसे यही गुजारिश है कि आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आप उनको अच्छे से सुनोगे, उसके ऊपर अमल करोगे और उसका आप फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दोगे मुझे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कर्क राशि वालों के लिए ये जो कार्यक्रम है इसके अंदर मैंने भविष्यवाणियाँ भी की, आपके लिए सावधानियाँ भी बताई। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाइए। अपने जीवन को, ये सफलता की एक यात्रा होती है ना? तो हम यहाँ पर कुछ भी एकदम से प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु प्राप्त करते हैं। ये चीज़ अपने मन में रखिए, ज़्यादा विचलित मत होइए, ओवर थिंकिंग से दूर रहिए, बाकी आपका सब कुछ भला ही होगा। नेगेटिव माइंडसेट मत रखिए, है ना? बस इतना सा ध्यान रखना है आपको।